एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है हमारा और दिव्या की लव स्टोरी में। सो पिछले एपिसोड की लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा ही था कि जो जो हमारा और दिव्या होती है, आफ्टर लॉन्ग टाइम फाइटिंग के बाद दोनों के बीच में थोड़ा सा प्यार वाला लम्हा पनपता है, जो कि किसी की नज़र भी लग जाती है। सो देखते हैं ये जो नज़र लगी है वो किसकी है और आगे इन लोगों के बीच में क्या-क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर ज़्यादा टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर एपिसोड। तो हमारा और दिव्या ना एक-दूसरे के साथ ना बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे होते हैं और बहुत प्यार से ना एक-दूसरे को किस कर रहे होते हैं। सो सो ना वो लोग ऐसे ना एक-दूसरे के साथ प्यार भरा पल बिता के ना एक-दूसरे के हाथ थाम के ना शर्मा-शर्मा के ना आगे जा रहे होते हैं, और जब सब लोगों के बीच में आते हैं ना, वो हाथ छोड़ देते हैं और इन दोनों ना सबके बीच में आके बैठ जाते हैं। छुप-छुप के अमाया दिव्या को देख रही होती है, दिव्या अमाया को देख रही होती है, और इन लोगों को कोई और शख्स देख रही होती है। वो होती है अमायरा की कज़न, जिसको यकीन नहीं हो रहा होता कि उसकी अमायरा थी, उसकी द इंस्पिरेशन, उसकी द गोल, वो ये सारी चीज़ें कर रही थी, वो भी किसी लड़की के साथ, ना कि किसी लड़के के साथ। उसको समझ नहीं आ रहा होता, उसकी एज टीनेज होती है, लाइक 17-18। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो किसी को ये चीज़ बताए, क्या करे, क्या ना करे। वो पागलों जैसे बस अमायरा को देखी जा रही होती है, उसको यकीन नहीं हो रहा होता है। जो उसकी मम्मा होती है बोलती है, "बेटा खाना नहीं है क्या?" तो बोलती कि हम हाँ मम्मा खा रही हूँ मैं। ऐसे बोल के वो खाना भी खा नहीं रही होती, उसके हाथ से गिर रहा होता है, इतना ज़्यादा नर्वस होती होती है वो कि तो हमिद बोलता है, "क्या हुआ बच्चा? कुछ प्रॉब्लम है क्या? तबीयत सही नहीं है?" तो वो लड़की बोलती कि नहीं, कुछ 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 भी नहीं हुआ, भैया भैया, कुछ 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 मैं ठीक हूँ। तो उस लड़की का नाम होता है पीहू। बोलती है, "पीहू तो ठीक है ना बच्चा?" तो हुमायरा भी उसको नोटिस करती है और एकदम उसको बोलती है घबरा के कि, "क्या हुआ पीहू, तू ठीक है ना? कुछ कुछ देख लिया क्या तूने? क्या कुछ हुआ क्या?" तो ये जो कुछ देख लिया वाली बात सुन के ना पीहू और ज़्यादा घबरा जाती है। बोलती है, मैंने कहाँ कुछ देखा, मैं कुछ नहीं देखा। मैं ऐसे बोल के ना उठ के वहाँ से भाग जाती है। तो ये देख के ना हमारा थोड़ी-सी पीहू के लिए पैनिक होती है। उठ के जाती है, बोलती है कि मैं देखती हूँ। तो जैसे वो उसके पीछे जाती है ना, बोलती है कि पीहू बच्चा क्या हुआ? ऐसे बोल के जैसे उसको हग करती है ना, वो और ज़्यादा घबरा जाती है और उसको ना धक्का दे देती है और बोलती है, डोंट 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 टच, मुझे ये नहीं पसंद है। तो बोलती है रिलैक्स, नहीं पसंद है रिलैक्स, बट तू उठ के जा कहाँ रही है? बोलती है मेरा मन नहीं है, मैं वैन में जाके बैठ रही हूँ। और वो ऐसे पैनिक होते हुए चली जाती है वहाँ पे। हमारा वो कुछ भी समझ नहीं आता। उसके पीछे-पीछे दिव्या आती है, बोलती क्या हुआ उसको? बोलती कि पता नहीं क्या हो गया अचानक से, ऐसे पैनिक होके वो चली गई, जबकि वो हमेशा हँसती-खेलती रहती है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो दिव्या बोलती कि छोड़ो ना, बच्ची है, घबरा गई होगी किसी चीज़ से। थोड़ा देर उसको अकेला छोड़ दो, वो ठीक हो जाएगी। वैसे आप अभी का क्या प्लान है? तो बोलती है कि कुछ प्लान नहीं है, घर जाना है। तो बोलती कि हाँ, मेरे घर चलो ना। तो हुमायरा बोलती कि अच्छा जी, मैं तो आपके घर 2 बार रुके आ गई, एक बार आप भी मेरे घर चलो, आपको भी तो पता होना चाहिए ना, आपका ससुराल कैसा है, हाँ? तो दिया बोलती कि मेरा बस चले तो मैं तो वहीं रह जाऊँ, बट आप तो किसी को बोलने के लिए तैयार नहीं हो। जानू ऐसे कैसे चलेगा? ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ना मुझसे हैंडल नहीं होता। अब कुछ करो, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। तो हुमायरा बोलती कि मरे आपकी दुश्मन, आप क्यों मरोगे हाँ? आप तो मेरी जान हो, मेरे पलकों का सितारा, मेरा सोना, मेरा बाबू, हमको तो 7 जन्म तक एक साथ रहना है। और आप ऐसी बातें बोलोगे तो कैसे होगा मेरे टुकू? ऐसे बोल के ना उसके फोrehead पे किस करती है। तो दिव्या ना एकदम शर्मा जाती है, बोलती है कि अरे शुश शुश छो मच। तो उतनी देर में ना अमित आ जाता है, बोलते कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ इतने चिपके क्यों रहते हो? तो ये दोनों ना अलग हो जाते हैं, बोलते कि क्यों? दिव्या ना एकदम उसको चिढ़ मचती है। वो एकदम से बोलती क्यों? आपको कोई जेलसी हो रही है? कोई दिक्कत है आपको? आप तो दी के साथ चिपके रहते हो, मैं तो कोई क्वेश्चन नहीं करती। तो मैं आपकी बहन के साथ चिपकी रही तो आपको क्या ही दिक्कत है उसमें? तो अमायरा बोलती कि पागल हो गई हो दिव्या, क्या बोल रही हो भाई को, समझ आ रहा है तुमको? तो हम अमित बोलता है कि ये तो पागल है ही। मैं पता नहीं किस पागल लड़की को अपना साली बना रही, बट बहन तुझे खाना नहीं है और क्यों कि मैं लेके आता हूँ। लंच का टाइम हो गया है और बहुत टाइम हो गया है, अब थोड़ी देर में निकलना भी है पैक वैक करके। तो जो भी है बस यहीं पे है, तो मैं उसको लेके आता हूँ, तुम लोग जाओ खाने पे बैठो। तो पीहू को लेने ना हमें चला जाता है। तो दिव्या बोलती है कि बस थोड़ी देर हम लोग का साथ है। तो दिव्या
की बात सुन के ना मेरा हाँ में सिर हिलाती है। तो दिव्या बोलती कि नहीं ना, मुझे अलग नहीं होना है। तो दिव्या को अमायरा बोलती पहले खाना खा ले, बहुत भूख लगी है। और ये लोग ना सब खाना खाने लगते हैं। ये लोग खाना खाते खाते ना दिव्या और अमायरा बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे होते हैं और खाना भी कंप्लीट होने को होता है। तभी उतने देर में ना पीहू को अमित जैसे तैसे ना मना के लेके आता है और अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। बट पीहू ना बार बार अमायरा और दिव्या को देख रही होती है। तो अमित बोलता है कि कुछ हुआ है बच्चा, कुछ प्रॉब्लम है? तो पीहू बोलती कि नहीं 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 नहीं, कुछ 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 प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मुझे भूख लगी है, भूख भूख लगी है। और वो खाने लगती है पागलों जैसे। तो दिव्या बोलती कि तुम्हारी कजन साइको वाइको है क्या? तो तो वो बोलती है क्यों, क्या हुआ? तो बोलती कि वो हमें बार बार घूरे जा रही है, घबराए जा रही है, क्या दिक्कत है? तो तो जो अम्मू होती बोलती कि हमें क्यों घूरेगी वो? तो दिव्या बोलती वही तो मैं सोच रही हूँ, देखो उसको नोटिस करो, बार बार हमें ही घूरे जा रही है और घबराई जा रही है, क्या दिक्कत है भाई, बात करो मुझसे। तो अम्मू बोलती मैं देख लूंगी, दिखिए टेंशन मत लो और अपना मील एंजॉय करो। और ऐसे बोल के वो लोग खाना वाना खाते हैं, फिर डीजे बजता है और फिर ये लोग डांस करने लगते हैं। बन जा तू मेरी रानी तेनू महल जलाऊंगा, बन जा मेरी महबूबा तेनू महल जलाऊंगा। और ये सब में से डांस करने लगते हैं, हर कोई फैमिली, पूरा फैमिली डांस करने लगता है, एंजॉयमेंट करने लगते हैं। इन लोगों की मस्ती चल रही होती है, कोई इसके साथ कोई उसके साथ, हर कोई ना एकदम झूम के डांस कर रहा होता है। दिव्या और अमायरा को भी बहुत ज़्यादा मस्ती सोच रही होती है। ये लोग ना एकदम कपल वाला डांस में सॉन्ग पे ना डांस करने लगते हैं, ऐसे पकड़ना, ऐसे राउंड राउंड करना, ये सारी चीज़। और वो जो उसकी कज़न होती है पीहू, दूर से ये सारी चीज़ को ना देख लेती है। तो ना फिर जो अमित होता है, मतलब वो भी आता है और सबके साथ और डांस करने लगता है। बट पीहू ना एकदम से घबरा के ना वो चली जाती है वैन के अंदर। तो अमित को पता नहीं प्यास लगती है, तो फिर वो ना भी जाता है पानी लेने के लिए, जो कि वैन में ही होता है। तो देखता है कि वहाँ पे पीहू ना अकेली घबराई सहमी सी बैठी है। तो बोलता है कि पीहू तू यहाँ पे क्या कर रही है, सब लोग वहाँ पे डांस कर रहे हो, तू अलग से क्या हुआ तुझे? तो बोलती मुझे आगे बैठनी थी ना भैया, इसलिए मैं पहले आके बैठ गई। तो बोलती कि बच्चा कुछ बात है क्या? तो बोलती कि नहीं, मुझे चिप्स कुरकुरे खाना है। तो बोलती कि ठीक है बेटा मैं ला देता हूँ, पर तो बोलती कि नहीं, मुझे अभी कभी चाहिए, मुझे 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 ला के दो। तो अभी ना उसको ला के देता है और बोलता है कि आजकल के बच्चे बाबा रे बाबा क्या हो गया इनको। और वो भी ना डांस करने चला जाता है सब लोग के साथ पानी वानी पी के। और यहाँ पे पीहू ना सोच रही होती कि दी क्या कर रही थी वो दूसरी वाली दी के साथ। और दूसरी वाली दी ना बहुत गंदी है वो, ये तो लड़का और लड़की के बीच में होता है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, वो दी के साथ कैसे ऐसे कर सकती है? मुझे मुझे को पूछना पड़ेगा कि ये क्या था? वो लड़की उनको कैसे किस कर सकती है? क्या वो लोग अपने बॉयफ्रेंड को किस करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे? क्या था ये? मुझे 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 समझ क्यों नहीं आ रहा है? मुझे मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? वो ना ऐसे ही सोच रही होती है, दूसरी तरफ ये लोग ना अपना मजे डांस सब कुछ कर रहे होते हैं। जैसे ही फंक्शन खत्म हो जाता है ना, ये लोग भी ना अपना जो होता है ना बोरिया बिस्तर है कि सब कोई वैन में बैठ जाते हैं। अमू और दिव्या की वैन ना सेम ही होती है, एक ही बस में सब कोई आए होते हैं। तो वो सब कोई ना के बस में बैठ जाते हैं और जैसे बस में ही बैठते हैं ना, अंताक्षरी शुरू हो जाती है घर में आते आते भी। और दोनों दोनों फैमिली ना एकदम होता है कि एक मतलब गर्ल्स वर्सेस बॉयज हो चुका होता है, जैसे वो क्रिकेट टीम में होता है ना, सेम वही टीम होता है। कभी अम्मू की टीम दिव्या की टीम को टक्कर दे रही होती, कभी दिव्या और अम्मू एक दूसरे को ना इशारों इशारों में एक दूसरे को प्रपोज कर रहे होते, बात कर रहे होते, डांस कर रहे होते, बहुत लोग रीलें बनाए जा रहे होते और ग्रुपी हो रही होती है, फोटो सेशन हो रहा होता है। बट पीहू को ना बस अजीब सा लग रहा होता है, दिव्या और हमारा जब जब पास आ रहे होते हैं ना उसको अजीब सा लग रहा होता है कि नहीं, ये चीज गलत है, ये नहीं होना चाहिए, अम्मूदी क्या कर रही हो ये लड़की ना बहुत बुरी है, ये मेरी अमूदी को पता नहीं क्या कर रही है, अमूदी तो ऐसी नहीं थी। वो ना सोची जा रही होती कि मैं अमूदी को भी पूछूं, नहीं 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 नहीं, बाद में पूछता हूँ, घर जाके पूछता हूँ। और ये सब बोलते-बोलते ना मतलब अंधेरा हो जाता है, रात हो जाता है। तो जो अमित के पापा होते हैं ना, बोलते कि समधन जी आप लोग भी आज के लिए हमारे घर रुक जाइए। वैसे भी अंधेरा तो हो ही गया है, जाओगे तो रात के 1-2 बज जाएँगे। तो दिव्या आप और भाई साहब यहाँ पे ही रह जाओ। वैसे ही 3 ही लोग तो हो, कुछ नहीं होगा, दिव्या की अम्मू के रूम में शिफ्ट हो जाएगी और
आप लोग गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाना। ये सारी चीज़ें बोल के ना वो दिव्या की फैमिली को रोक देते, तो दिव्या तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अम्मू की तरफ देखने लगती है। अम्मू भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, दोनों एक-दूसरे के साथ ही बैठे होते, एक-दूसरे का हाथ पकड़े। तो पीहू बोलती है, "फिर मैं कहाँ सोऊँगी? मैं तो अम्मू दी के साथ रूम शेयर करने वाली थी ना।" तो पीहू बोलती कि पीहू की बात सुन के वो जो अम्मू बोलती कि, "ठीक है बेटा, तुम लोग के साथ ही रूम शेयर कर लेना, मैं दिव्या और तुम, क्या बात है? हो जाएगा जगह 3 जनों को।" तो वो पीहू ना एकदम घबरा जाती है, बोलती कि नहीं, 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 मैं दिव्या दी के साथ नहीं सोने वाली। तो बोलती क्यों? क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है तुमको दिव्या से? बोलती नहीं, वो कुछ कुछ नहीं, मुझे नहीं बात करना। ऐसा बोल के वो दूसरी तरफ मुँह कर देती है। थोड़ी देर में ना नाच-गाना हो के सारा मेलोड्रामा होने के बाद ये लोग घर पहुँच जाते हैं और घर पहुँचते-पहुँचते भी ना इन लोगों के लिए ऑलरेडी डिनर का प्लान मतलब ऑलरेडी डिनर सज चुका होता है। वो लोग सब इनको बोल के ऑलरेडी डिनर का प्लान कर चुके होते हैं। तो इन लोगों का ना डिनर ऑलरेडी बन चुका होता है और जैसे ये लोग घर जाते हैं ना, सब कोई अपने-अपने रूम में जाते हैं फ्रेश होने के लिए। तो पीहू को भी हम लोग के रूम में ही जाना पड़ता है, बट वो उसके रूम में जाने से भी घबरा रही होती है कि मैं क्या करूँ? तो वो बाहर से आती बोलती, "क्या हुआ बच्चा? कुछ प्रॉब्लम है?" तो बोलती कि वो मुझे पूछ रहा था कि मैं कौन से रूम रूम में जाऊँ? तो उतनी देर में ना दिव्या बोलती कि "ये तुम्हारा रूम है ना अम्मू? मैं जाती हूँ हाँ।" ऐसे बोल के उसको आँख मार देती है। तो अमन एकदम स्माइल करके दिव्या की तरफ देखती तो बोलती कि मम्मी-पापा के रूम में चली जाती हूँ। तो वो बोलती क्या हुआ? तुझे तो मेरे रूम में रुकने के लिए बोला है ना? क्या हो गया? आंटी अंकल को क्यों परेशान करी? आ जा ना रूम में। तो वो बोलती कि नहीं, 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 नहीं वहाँ पे दि 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 वो भाभी की बहन है, मैं वहाँ पे नहीं जाने वाली। ऐसे बोल के ना वो भागते हुए ना अपने मम्मी-पापा के रूम में चली जाती है। तो अम्मू बोलती कि ये इतना स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों कर रही है यार? दूसरी तरफ ना अम्मू अपने रूम में जाती है ना तो दिव्या एकदम फ्रेश होके ना थोड़े-थोड़े हल्के-हल्के उसके जो होता है ना फेस से गीला-गीला पानी नीचे आ रहा होता है और वो एकदम से पूछती है कि अम्मू आपका टॉवल कहाँ पे मिल नहीं रहा है? तो अम्मू रूम को लॉक करती हुई बोलती है कि टॉवल? टॉवल चाहिए दीदी को? तो दीदी बोलती कि हाँ बाबा टॉवल दो ना फेस पोंछने के लिए। तो अम्मू बोलती कि फेस पोंछना है? दिया बोलती कि हाँ बाबा फेस पोंछना है। तो अम्मू एकदम से क्लोज आ जाती है और दिव्या को ना कमर से पकड़ के अपने तरफ कर लेती है। दिव्या एकदम शॉक हो जाती है, बोलती क्या कर रही हो बेबी जान? ये क्या क्या हुआ? कोई तो आज ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहा है। तो अम्मू बोलती कि शान पूरे दिन इतना सताया है, अब मुझे मिली हो, अब ऐसे कैसे जाने दूँ? तो दीदी बोलती है फ्रेश तो हो जाओ पहले, खा के आते हैं फिर। तो बोलती है खा के आने के बाद तो पीहू भी आ जाएगी रूम में, अभी ना वो पेरेंट्स के पास गई है, उतना टाइम वेस्ट क्यों करना? और मेरी जान का फेस भी तो पोंछना है, तो क्या मैं ऐसे पोंछूँ? ऐसे बोल के ना उसकी जीभ को ना दिव्या के फेस की तरफ ऐसे चाट देती है। दिव्या की बॉडी में एकदम करंट दौड़ जाता है, वो एकदम से आँखें बंद कर देती है। तो एकदम से फूँक मारती उसके फेस पे और वो बोलती है, "दीदी आँखें बंद करोगे तो प्यार कैसे होगा? हाँ, मेरी शेरनी मेरे ऊपर टूट पड़ने वाली, आज आँखें बंद कर ली, क्या बात है? आगे ओके तो जानो।" तो देखा एकदम से शर्मा के आँखें खोल के ना नज़रें चुराने लगती है। तो अम्मू ना उसके लिप्स को थोड़ा-सा ऊपर उठाती है और ऐसे करके ना टैप करके फिंगर रख के ना उसके लिप्स पे किस करती है और उतनी मैं फ्रेश होके आती हूँ। ऐसे ना जाने लगती है तो अम्मू का हाथ ना दिव्या पकड़ लेती है तो बोलती क्या? तो बोलते दी रुको ना। तो अम्मू बोलती बेबी फ्रेश होके आती हूँ फिर करते हैं ना रोमांटिक थिंग। तो दिव्या ना उसको अपनी तरफ खींच लेती है और खुद को उसके सीने में छुपा लेती है और बोलती कि आप फ्रेश होके आओगी और तब तक पीओ आ गई तो इतना रिस्क मैं नहीं ले सकती। तो दिव्या के फेस को ना अपने सीने से थोड़ा ऊपर उठा के हम बोलती है मतलब कोई और भी चाहता है कि हम 2 जिस्म एक जान बन जाए? तो दिव्या ना एकदम पलके झुका के ना हाँ बोलती है और फिर से उसके सीने में ना सर झुका देती है। और वो धीरे-धीरे उसके फेस को ना थोड़ा-सा ऊपर करती है और उसके लिप्स में ना अपने लिप्स को एकदम से फँसा के उसके टंग के साथ टंग फाइट करने लगती है।
दिव्या जो टी-शर्ट पहनी होती है ना, अम्मू धीरे-धीरे उसके कमर में ना हाथ डाल के उसकी बॉडी को हल्के-हल्के रब करते-करते ना उसकी टी-शर्ट को उतार के फेंक देती है और अम्मू को किस करते-करते ना बेड की तरफ ले जाती है। अम्मू की आँखें एकदम बंद होती है। अम्मू दिव्या की पहले आइज़ पे किस करती है, फिर नोज़ पे किस करती है और उसकी जो लिप्स होते हैं ना, उसको किस करते-करते ना उसके पैंट का हुक और ज़िप दोनों खोल देती है और अपने पैरों से ना धीरे-धीरे करके ना दिव्या के पैंट में उतार देती है। दिव्या को बहुत ज़्यादा शाय फ़ील होता है। दिव्या खुद को ना ब्लैंकेट में छुपा लेती है, तो अम्मू भी ना अपने टी-शर्ट और पैंट रिमूव करके ना वो भी ब्लैंकेट में आती है और दिव्या के ऊपर आ जाती है और उसको थोड़ा-सा हल्का ऊपर करके ना वो उसके जो हेयर होता है ना उसको साइड करके ना उसकी गर्दन को किस करने लगती है। तो दिव्या की ना एकदम सिसकियाँ निकल जाती है। तो अम्मू को ना ये और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। वो दिव्या के गले में ना हल्के-हल्के से किस करने लगती है। दिव्या के जो होते हैं ना नेल्स वो अम्मू के जो पीछे तरफ फीट होता है ना वहाँ पे चुभने लगते। अम्मू को भी तकलीफ होती है थोड़ी-सी, बट उसको बहुत मज़ा आ रहा होता है दिव्या की ये जो प्यार से दिव्या अम्मू को अपने क्लोज़ खींच लेती है। अम्मू दिव्या के ऊपर गिर जाती है और उसके ऊपर गिर के ना उसके बाद उसको पहनते हाथ से छूने लगती है। धीरे-धीरे करके ना ये दोनों एक-दूसरे के पूरे कपड़े को रिमूव कर देते हैं। दिव्या की बॉडी अम्मू की बॉडी से एकदम पूरी तरह से रब हो रही होती है। दोनों एक-दूसरे के प्यार के आगोश में ना एकदम खो से जा रहे होते हैं। दोनों गहरी-गहरी सिसकियाँ ले रहे होते हैं और दोनों एक-दूसरे को बेपनाह बस प्यार किए जा रहे होते। कभी दिव्या हमायरा के ऊपर, कभी हमायरा दिव्या के ऊपर। ये दोनों एक-दूसरे को ना बेपनाह पागलों जैसे ना एक-दूसरे को खाए जा रहे होते हैं, प्यार किए जा रहे होते हैं, एक-दूसरे की आगोशों में ना खोए जा रहे होते हैं और थक के ना एक-दूसरे के साइड में गिर जाते हैं। दिव्या हमायरा के ऊपर सर रख देती है, बोलती है आई लव यू बेबी, आई लव यू सो सो मच। तो वो बोलती है तो क्या बोलती है और एक राउंड हो जाए, तो दिव्या बोलती है नहीं थकी हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो अम्मू बोलती है थका दिया मैंने अपने बेबी को। दिव्या बोलती है बहुत ज़्यादा, आप जाओ फ्रेश होके आ जाओ। तो अम्मू बोलती है कि आप भी फ्रेश नहीं रही, तो चलो ना दोनों फ्रेश होके आते हैं। दिव्या बोलती है मुझे शर्म आएगी ना। अम्मू बोलती पक्का प्रॉमिस शुरू नहीं होंगी, प्लीज़ चलो ना साथ मिलके फ्रेश होते हैं। तो दिव्या को ना अम्मू अपनी गोदी में वैसे ही न्यूड उठा के वॉशरूम में चली जाती है, शावर ऑन करती है और धीरे-धीरे ना जो दिव्या की पूरी बॉडी होती है ना, वहाँ पे वो शावर जेल लगा के ना शॉवर से स्क्रब करती है, शावर ऑन करती है, दिव्या को बहुत अच्छी तरीके से पोंछती है, उसकी पूरे बॉडी में टॉवल लपेटती है, बोलती है अब जाओ मैं नहा के आती हूँ। तो दिव्या बोलती है कि आपने मुझे नहलाओ, मैं नहीं नहलाऊँ आपको? तो अमायरा बोलती है जानू आप फिर से मुझे नहलाने आओगे तो फिर से आपकी बॉडी में शुभ लग जाएगा और फिर से आपको नहाना पड़ेगा। ऐसे ही एक-दूसरे को नहलाते-नहलाते सुबह हो जाएगा, फिर लंच के टेबल पे हम दोनों ही लेट हो जाएँगे। फिर दोनों मम्मी से ना अच्छी-अच्छी बातें सुनेंगे। तो दिव्या ना बाहर चली जाती है, हेयर ड्रायर से ना बाल सुखाने लगती है और अम्मू भी ना थोड़ी देर में फ्रेश होके बाहर निकल आती है। तब देखती है ना दिव्या एक अम्मू की फोटो से ही इन्हें सूट निकाली होती है व्हाइट कलर की जिसमें पिंक कलर की ना प्रिंट होती है जिसमें बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है दिव्या। अम्मू उसके पास आती है टॉवल लपेटी हुई होगी और उसके फोrehead में ना किस करके बोलती है मेरी जान बहुत ज़्यादा सही लग रही हो। मन कर रहा है कि और एक राउंड स्टार्ट कर दूँ। तो दिव्या बोलती है कि बिल्कुल नहीं यहाँ पे बैठो, आपके बाल सुखाती हूँ। तो दिव्या भी बहुत प्यार से ना अम्मू की जो हेयर है ना उसको वो ट्राई करने लगती है। अम्मू के बहुत प्यार से अपने हाथों से वो सजाती है और ये दोनों ना थोड़े से ना बहुत ज़्यादा डल-डल होते हैं क्योंकि दोनों ही थक चुके होते हैं। भई इतनी भारी पिकनिक के बाद, इतना भारी रोमांस होने के बाद किसको इतना ज़्यादा एनर्जी होगी कि वो कुछ और थिंक करे। तो ये दोनों ना एकदम थके-थके से होते हैं। तो जैसे डाइनिंग टेबल पे जाते हैं ना सब बच्चे एकदम एनर्जेटिक हो रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, ये भी खाना नहीं आया होता है डाइनिंग टेबल पे। तो हाँ, जो उसकी जो कज़िन होती है ना, एक बोलती है कि अम्मू दी आप वो वाला गाना गाओ ना। तो अम्मू बोलती है कि हाँ, कौन-सा वाला गाना? तो बोलती है अरे देखा ना हाय सोचा ना रख दी निशाने पे जाऊँ, वो वाला गाना गाओ ना दी, आपके मुँह से ना
बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम बोलते हैं कि अच्छा गाना गाना है, मुझे ना एनर्जी फ़ील नहीं हो रही है। मैं मैं फिर कभी गाती हूँ, आज तुम लोग गा लो। ऐसे बोल के ना एकदम बहुत ज़्यादा थकी-थकी सी होती थी, मैं उसकी तरफ देख के ना हँसती हुई बोलती कि एनर्जी फ़ील नहीं हो रही है, ऐसी कौन-सी मेहनत कर ली जापना आपने? तो दिव्या की तरफ वो मुँह बोलती है कि कैसी मेहनत करवाई आपको पता नहीं है क्या? तो ये दोनों ना एक-दूसरे को छेड़ रहे होते हैं और दोनों एक-दूसरे से शर्मा रहे होते हैं। सब कोई धीरे-धीरे ना डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं और खाना भी लग जाता है डाइनिंग टेबल पे बहुत सारा। सब कोई खा रहे होते हैं, दिव्या और अमायरा भी एक-दूसरे को खिला रहे होते हैं, एक-दूसरे के हाथों से खा रहे होते हैं और इन दोनों को ना बहुत ज़्यादा सही लग रहा होता है एक-दूसरे के साथ। बट कोई है जो उसको अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता, जो कि होती है पीहू। उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है इन लोगों को ऐसे देखते हुए। उसका मन करता है कि अमित भैया को सब कुछ बोल दे, बट वो पहले ना अम्मू से ना क्लियर होना चाहती थी कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों अम्मू दी ऐसे कैसे कर सकती है? ये पॉसिबल ही नहीं है। वो मे बी प्रैक्टिस कर रही होगी। उसके दिमाग में ना लाखों क्वेश्चन चल रहे होते हैं, वो ठीक से खा भी नहीं रही होती है। अम्मू पूछती कि पीहू क्या हुआ है तुझे? इतना स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रही है? किसने कुछ बोला क्या? तो फिर बोलती कि नहीं दी कुछ बात नहीं है, बस मैं ऐसे ही मन नहीं हो रहा खाने का। और मैंने चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खा ली थी ना दी बस ऐसे ही। तो ये लोग खाना-वाना खा लेते हैं, तभी ना सब कोई ना बात करने बैठ जाते हैं। बट अम्मू को इतनी ज़्यादा नींद आ रही होती है ना, इतनी थकी-थकी फ़ील कर रही होती है ना, वो बोलती कि मुझे ना सोना है और दिव्या भी सेम पिच पे थक रही होती है। तो वो बोलती मैं भी बहुत थकी हूँ मम्मा, मुझे भी सोना नींद आ रही है। ऐसे बोल के ना अम्मू और दिव्या ना उठ जाते हैं सोने के लिए। सब लोग बोलते हैं कि बेटा बात तो कर लो, चलो ढंग से आज अंताक्षरी कुछ तो खेलते हैं। तुम नहीं होगी तो जान कैसे होगा? तो बोलती हूँ मम्मा सच में थक गई हूँ, आँखें बंद हो रही है मेरी और लिटरली दोनों की ना आँखें बंद हो रही होती है। तो दिव्या तो उठ के पहले ही चली जाती है अम्मू के रूम में। अम्मू थोड़ा दूसरों से बात करती है और जैसे उठ के जाने लगती है ना, उसके पीछे-पीछे ना पीहू आने लगती है और बोलती है कि अम्मू दी मुझे ना कुछ बातें करनी है आपसे। तो पीहू को देखी अम्मू बोलती है हाँ पीहू बोलो कुछ बात है? तो बोलते कि वो मैं ना आपको देखा था। तो अम्मू बोलती है हाँ, मुझको तो रोज़ देखती हो। तो बोलती है वो मैंने आपको पेड़ के पीछे देखा था, वो द द दिव्या दी के साथ। अम्मू एकदम से घबरा जाती है, बोलती है और उसका हाथ पकड़ के ना साइड की तरफ लेके जाती है, बोलती क्या क्या वो बोल रही है तू? क्या 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 देखा था? तो बोलती है मैंने आपको दिव्या दी के साथ देखा था। आप उनको किस कर रही थी, पर दी किस तो लड़का और लड़के में होता है ना। आप दिव्या दी को कैसे किस कर सकती है? तो वो जो हम हुए ना उसके पैरों तले ना ज़मीन खिसक जाता है। तो क्या आप उनके साथ किसिंग की प्रैक्टिस कर रही थी क्या? आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? तो अम्मू को थोड़ा-सा रिलैक्स आता है, बोली हाँ, हाँ, मैं और दिव्या किसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। हम हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। तूने जो देखा था प्लीज़ किसी को बताना मत। वो दिव्या का ना बॉयफ्रेंड है। उसको ना हम प्रैक्टिस करनी थी। तो वो तो इसलिए मैंने बस उसकी हेल्प की थी। तो पीहू ने एकदम चैन की साँस लेती है और बोलती है कि सच बोल रही हो ना दी, मुझे लगा ही था कि लड़का और लड़की में ना होता है, ये लड़की-लड़की में पॉसिबल ही नहीं है। मैं भी ना पागल हूँ, आई थिंक आप गेस कर रहे होंगे। मैंने इंग्लिश मूवी में देखा था कि दोस्त लोग भी गेस की प्रैक्टिस करते हैं और ये ऐसे ही करते हैं। मैं तो बेकार में घबरा गई थी। मैं सोने जाती हूँ हाँ, ऐसे बोल के ना खुश होके सोने चली जाती है। जो मायरा है ना वो सर पे हाथ रख देती है, बोलती है बार-बार बजे आज क्या हो जाता नहीं तो पता नहीं। मैंने दिव्या को हज़ार बार समझाया कि मत करो सबके सामने, बट नहीं। यार गलती मेरी भी थी तो यार, दिव्या को मैं थोड़ी ना दोष दे सकती हूँ। ऐसे बोल के जैसे पीछे टर्न करती है ना अमित खड़ा होता है। वो अमित को देख के एकदम घबरा जाती है, बोलती है ब ब ब ब ब ब भ भा भाई आप पे यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो अमित बोलता है कि जो पीहू ने बोला क्या वो सच है? तो बोलते हैं कि पीहू ने क्या बोला? तो अमित बोलती है तुम और दिव्या
तो बोलती कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। उसको उसको कुछ गलतफ़हमी हो गई थी। मेरे और दिव्या के बीच में कुछ भी नहीं है। तो अमित ना एकदम गुस्से में बोलता है कि अमोक तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, सच बोल, तेरे और दिव्या के बीच में कुछ है? तो वो बोलती कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं। उसको गलतफ़हमी है। तो अमित को ना एकदम गुस्सा आता है। वो खींच के अमू के फेस पे ना एकदम चाटर मारता है और एकदम गुस्से में बोलते है कि मैंने जो पूछा बोल, सच है कि नहीं है? तो सारे के सारे घर वाले भी ना एकदम इनकी ना झगड़ा सुन के एकदम उस तरफ आने लगते हैं। अम्मू की आंखों में एकदम आंसू होते हैं, उसके गाल पे ना हाथ होता है। वो सोच ही नहीं पा रही होती कि उसके साथ क्या हो गया भाई, क्या एक पल में उसके सीन चेंज हो चुका होता है। और अमित को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है ना, उसका बस चले ना अभी की अभी वो अम्मू की जान ले ले। और यहाँ पे अम्मू एकदम थर-थर काँप रही होती है, उसमें उतनी हिम्मत नहीं होती कि वो क्या बोले अमित को। सो फ्रेंड्स, देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी में क्या होता है। क्या दिव्या और अम्मू अपने प्यार के लिए स्टैंड करते हैं, या इन लोगों की लव स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहना पड़ेगा आपको मेरे साथ। आपको अगर मेरी स्टोरी थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू इस चैनल पे जुड़ रहे हैं, कृपया दिल करे तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।